नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एएनएम टीएसटी के लिए। एएनएम का जो एग्ज़ाम होना है 28 और 29 अगस्त में, तो उसके लिए ये वीडियो है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो जिसे आप आधार मानकर ऐसे ही क्वेश्चन पर फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। और ये पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन पर। लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक मनुष्य का पृथ्वी पर 480 न्यूटन भार है। यदि उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार कितना होगा? जिसका आंसर हो जाएगा 1/6 पृथ्वी के भार का। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हम देखेंगे जो 50 के 50 पूरे साइंस के रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण एवं घूर्णन, या पृथ्वी का ना तो परिक्रमण ना ही घूर्णन। जिसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के लिए उपयुक्त कक्ष है कौन सा? ऑप्शन है दीर्घ वृत्ताकार, ध्रुवीय, निरक्षीय, दोनों ध्रुवीय एवं निरक्षीय। जिसका आंसर हो जाएगा निरक्षीय। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान है। ऑप्शन है मंगल और शुक्र, दूसरा बुध और शुक्र, तीसरा बुध और मंगल, चौथा मंगल और बृहस्पति। तो पृथ्वी के समान जो है वो है बुध और मंगल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बुध और मंगल। अगला प्रश्न है, किसकी इकाई का प्रतीक CD है? ऑप्शन है विद्युत धारा, कोण, दीप्त तीव्रता, या पदार्थ की परिमाण। आंसर हो जाएगा दीप्त तीव्रता, जिसका इकाई प्रतीक है CD। अगला प्रश्न है, SI पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी हैं? जिसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, 10⁻12 के लिए पूर्व लग है। जिसका आंसर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न, कार्य की इकाई है। आंसर हो जाएगा इसका कार्य की इकाई किलोग्राम मीटर के स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है? तो लंबाई की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो है पारसेक। अगला प्रश्न, आकाशगंगा की दूरी 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर है। माना कि प्रकाश वर्ष की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकरण द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय आपको बताना है। जिसका आंसर हो जाएगा 1.87 इंटू 10⁻17 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, पारा का अयस्क कौन सा है? तो पारा का अयस्क है शनिवार। आंसर शनिवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने किस पर बमबारी करके अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकालकर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया? जिसका आंसर है अल्फा कणों की बौछार, सोने की पद्मी, जिस पर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन बना था। अगला प्रश्न है, अणुओं की गति में द्रव्य की कौन सी अवस्था में अधिकतम यादृच्छिकता होती है? आंसर हो जाएगा गैसीय। अगला प्रश्न है, पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी pH का अनुमान लगाइए। तो ऑप्शन है 6, 7, 12, 3। तो आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रकृति की है? आंसर हो जाएगा
अमोनिया क्लोराइड का पानी में घुलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेंटल प्रभाव दिखाता है, जिसका आंसर है स्टार्च विलयन। अगला प्रश्न, वॉयल का नियम स्थिर दाब पर आयतन और ताप के बीच संबंध दिखाता। ऑप्शन है इसका दाब, आयतन और ताप, तो हो जाएगा वॉयल का नियम स्थिर दाब पर आयतन और ताप के बीच में संबंध दिखाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जिसका आंसर हो जाएगा 2A आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों में खिंचाव आने का क्या कारण है, जिसका आंसर हो जाएगा पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने का क्या कारण है, तो दूध से दही बनने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भोजन संरक्षक प्रारूप में उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते। ऑप्शन है आम, सेब, मछली या किशमिश, तो आंसर हो जाएगा सेब। अगला प्रश्न, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, कार्बन के प्राकृतिक रूप इनमें से कौन है, तो इसमें ऑप्शन है आपका कोयला, काजल, फुलरीन, तो हो जाएगा आंसर कोयला कार्बन का प्राकृतिक रूप है। खाने में वसा और लिपिड्स की प्रतिशतता होनी चाहिए कितनी, तो होनी चाहिए 20 से 25%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको दिए गए ऑप्शन में से। तो अपरूप समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, अपरूप समान परमाणु भार रखते हैं, या फिर अपरूप भौतिक गुण रखते हैं, या अपरूप रासायनिक गुण रखते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा अपरूप जो होते हैं भौतिक गुण रखते हैं। अगला प्रश्न, भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जिसका आंसर हो जाएगा खनिज। इडली और डोसे का घोल जो होता है किसके रूप में प्रयोग होता है, तो इडली और डोसे का घोल किण्वन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक साथ मिलते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा अमोनियम फास्फेट में। अगला प्रश्न, एल्केन की विशेषता सामान्य सूत्र द्वारा है, जिसका हो जाएगा CnH2n। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशतता के मध्य होती है, किसके किसके मध्य होती है, तो 50 से 60% के मध्य होती है। फसल की किस्म सुधार में कौन सा प्रबंधन लाभदायक है, तो फसल के सुधार में ज़्यादा उपज, मात्रा में सुधार, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधन, सारी चीज़ें। अगला है, समुद्री कृषि में कौन सी कृषि सम्मिलित है, तो समुद्री कृषि में आपका ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लवणीय जल, मछली, कवच प्राणी, झींगा, समुद्री खरपतवार आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था, तो ये अपनी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा जाति की उत्पत्ति वाली पुस्तक में दिया था। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षण की वंशागत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। लैमार्क जो थे वो उपार्जित लक्षण की वंशागत सिद्धांत के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले श्रृंखलन परिघटना है जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला और वलय बनाता है। अगला प्रश्न है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है मछली का तेल, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मछली का तेल। अगला प्रश्न है, एक द्विसहसंयोजन बंध किसके द्वारा बनता है, तो द्विसहसंयोजन बंध जो है दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके बनता है। अगला प्रश्न है, पायरुवेट का भंग होना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर विकिरण किससे बना होता है, तो सोलर जो विकिरण होता है वो यूवी
विजिबल लाइट, अवरक्त, सभी से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक पानी में घुलनशील होता है? तो एथेनॉल जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का मतलब बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक नाम जिसका पहला भाग वंश और दूसरा भाग जाति होता है। अगला प्रश्न है, समतापमंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो समतापमंडल में ओजोन का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कौन सा बड़ा अंग है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट विलयन जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड को हो और उसके वैद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है? तो इसमें इसमें कॉपर एनोड पर घुलता है और कैथोड पर एकत्रित होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य से होता है? जिसका आंसर हो जाएगा पश्चिमाई मांसपेशी। अगला प्रश्न, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो ये है अमीनो एसिड। अगला प्रश्न, एक लोलक का अंतराल निर्भर करता है। तो एक लोलक का जो अंतराल है वो लंबाई पर निर्भर करता है। अगला, संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण है? तो ये है ऑर्थोपोडा वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है आपको। तो जो इसमें प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे अनंत। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन पर डिस्कस उसमें भी करेंगे और इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि ये काफ़ी मदद मिलेंगी आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी इन्हीं को बेस मानकर जैसे जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं आपको वो टॉपिक पूरी की पूरी रीड कर लेनी है अच्छे से और तैयारी जारी रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।